अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 990 MDC मिली कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग जो दोस्त सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग सीखेंगे और इसके साथ साथ हम जी कोड्स भी सीखेंगे। और वो जी कोड एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल के लिए कौन से कोड यूज होते हैं, G0 और G1 कौन से कोड्स होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी लास्ट वीडियो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। कोऑर्डिनेट्स के बारे में जाना था और कोऑर्डिनेट्स की डिटेल के बारे में जाना था कि वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। और इसके साथ साथ हमने एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल और G54 कोड्स को स्टडी किया था। तो इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट कोड्स क्या होते हैं, आइए अब इनके मुतालिक जानते हैं। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग एक रेफरेंस पॉइंट से की जाती है, ठीक है। इसका एक ही रेफरेंस पॉइंट होता है, इसी पॉइंट से हम सारे कोड्स देते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा 0 पॉइंट है, इस 0 पॉइंट से ही हम सारे साइजेस देंगे। यहाँ से इस ब्लॉक का जो साइज है वो एक्स एक्सिस में 100 mm है और वाई एक्सिस में 50 mm है, जैसे ये डायग्राम में दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस में इसका 100 होगा और वाई में इसी 0 पॉइंट से साइज जो है वो यहाँ पे 0 है। इसी तरह वाई एक्सिस में 50 mm साइज है, एक्स एक्सिस में हम 100 mm पर खड़े हैं और यहाँ से जब हम इस डायरेक्शन से इस तरफ जाएंगे तो फिर ये जैसा कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो मेंशन किया हुआ है कि एक्स एक्सिस में ये वैल्यू 0 हो जाएगी और वाई एक्सिस में हम 50 पे खड़े हैं। और यहाँ से जब वापस आएंगे तो हम प्रोग्राम में एक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो अगर हम इसी प्रोग्राम को यहाँ पे एक्स 0 था, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, x की वैल्यू 100 हो जाएगी, ठीक है, और y जो है वो 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम x 0 एंटर कर लेंगे और फिर साथ ही नेक्स्ट लाइन में x 100 हो जाएगा और y 0 हो जाएगा। हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे तो x की वैल्यू भी 100 mm है और y की वैल्यू 50 है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और y की वैल्यू 50 हो जाएगी और फिर नेक्स्ट लाइन में x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो जनरेट किया है विदाउट जी कोड, जस्ट हमने एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल को समझने के लिए, ठीक है। जबकि हम इंक्रीमेंटल में जाएंगे, इंक्रीमेंटल को देख लें। यहाँ से अगर हम ये देखें, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट से जब हम यहाँ जाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 100 होगी इस पॉइंट पे और y की वैल्यू 0 होगी। अब जब हम इस लाइन से आगे चलेंगे तो फिर हमारा यही पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। तो इस रेफरेंस पॉइंट से हम y जो है 50 में होगा और x की वैल्यू 0 होगी, x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू 50 हो जाएगी। फिर इसी तरह हम इस वक्त यहाँ पहुँच गए हैं तो यही हमारा अब रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। अब यहाँ से हमने जाना है तो अब x उल्टी तरफ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे -100 हो जाएगी और y जो है वो 0 होगा, ठीक है। फिर इसी तरह हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं। अब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बन चुका है। अब यहाँ से हम x को हमने मूव नहीं करना, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और y की वैल्यू -50 हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुका था, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इस तरफ प्लस होगा और इसके ऑपोजिट साइड में इस सेंटर पॉइंट से इस तरफ माइनस में वैल्यू होगी। इसी तरह y का भी इसी तरह है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो y प्लस में होगा और नीचे की तरफ y माइनस में होगा यहाँ से। तो यही इसी तरह प्रोग्राम होगा। अब यहाँ से हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो ये हमारा अब इंक्रीमेंटल में प्रोग्राम बन गया है, ठीक है। तो आई होप आप एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल क्या होता है इन दोनों की प्रोग्रामिंग आप सीख चुके हैं। अब हम एब्सोल्यूट में प्रोग्राम बनाना चाहें तो इसको बनाने के लिए आपको स्टार्ट में ही G90 कोड देना होगा, ठीक है। G90 कोड एब्सोल्यूट का कोड है
और जो अगर आप इंक्रीमेंटल में प्रोग्राम बनाना चाहें तो इसके लिए आपको G91 कोड देना होगा। फानूक कंट्रोलर के अंदर भी यही स्टैंडर्ड कोड है और 990 MDC मिलिंग कंट्रोलर के अंदर भी यही स्टैंडर्ड कोड है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि G90 जो है वो एब्सोल्यूट के लिए है और G91 इंक्रीमेंटल के लिए कोड है। ठीक है, तो ये हमारी एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल दोनों प्रोग्रामिंग हो गई। ठीक है, और इसके साथ साथ इनके जी कोड्स भी एक्सप्लेन कर दिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं कि G0 और G1 कौन सा कोड होता है। अगर हमने मशीन को रैपिडली मूव करना है विदाउट साइजेस और विदाउट फीड के साथ, रैपिड स्पीड वो होगी जो CNC मशीन के पैरामीटर्स में G0 की स्पीड एंटर की होगी, उसी स्पीड के साथ आपका कंट्रोलर मूव करेगा, आपके एक्सिस मूव करेंगे। और G01 हमेशा फीड के साथ मूव करते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए अगर हम इसी प्रोग्राम को अगर हम G कोड्स के साथ करना चाहें तो रैपिडली जो है वो हम इस तरह करते हैं कि G00 पे इसको हम G00 के साथ हम इसको 0 वैल्यू पे मूव करेंगे स्टार्टिंग में, और इसके बाद G01 के साथ हम इसे मूव करेंगे किसी फीड के साथ। और फीड के साथ हम यहाँ पे फीड देनी होगी मिलीमीटर पर मिनट। तो ये इसका सिंटैक्स है इस कोड का। ठीक है, इसी तरह G1 जब हम एक दफ़ा G1 एंटर कर दें तो उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो G1 के साथ ही मूव करती जाएंगी जब तक कि हम उसके साथ G0 या कोई और कोड ना लगा दें, तो वो उसी कोड के अंदर मूव करती जाएंगी। इसी तरह इंक्रीमेंटल में भी हम देखें, इसको G कोड अगर लगाएं G00 स्टार्ट में लग जाएगा 0 पॉइंट पे जाने के लिए, और नेक्स्ट कोड G01 हम लगा देंगे और इसके साथ आगे इसकी फीड हम एंटर कर देंगे। फीड में F100 एंटर कर देता हूँ। 100 मिलीमीटर पर मिनट का यूनिट के साथ ये एक्सिस मूव करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन भी G01 के साथ में ही मूव करती रहेगी जब तक कि मैं G00 का कोड ना लगा दूं। अब हम इसी प्रोग्राम को अपने CNC कंट्रोलर में रन करके देखें तो वो प्रोग्राम हमारा किस तरह काम करेगा। अब हम अपने CNC कंट्रोलर पर आ चुके हैं। तो CNC कंट्रोलर पे मैं न्यू प्रोग्राम बना लेता हूँ। न्यू प्रोग्राम का नाम मैं पहले एब्सोल्यूट प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं जो हमने अपने कंट्रोलर पर बनाया था। तो एब्सोल्यूट प्रोग्राम को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ABS-TEST ये मैं नाम रख देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं G54 एंटर, और फिर इसके बाद हम G00 के साथ X को 0 और Y को 0 कर लेते हैं। फिर इसके बाद G1 X की वैल्यू हम कर देते हैं G1 या G01 लिखने एक ही बात है। तो X की वैल्यू हम 100 एंटर करेंगे जैसा कि ये यहाँ एब्सोल्यूट में हमने दी थी। इसके बाद Y की वैल्यू जो है वो 0 होगी। फिर इसके बाद हम जाएंगे X 100 और Y 50। फिर इसके बाद हम जाएंगे X 0 पर जाएंगे और Y 50 पर होगा, और नेक्स्ट फिर X 0 और Y 0। ठीक हो गया। और प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए हम M30 का कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हमने कंपाइल कर लिया। रैपिड को प्रेस करके रखना और N को प्रेस करना है। ठीक है, ये कंपाइल हो गया। कंपाइल करने की शॉर्ट की ये भी है, बाहर आके इस पर P प्रेस करेंगे तो ये कंपाइल हो जाता है। तो इस प्रोग्राम को हम एग्जी कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको
ऑटो प्रेस करके रन किया। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक हो गया। ये हमारा इसी तरह टॉप व्यू से हम देखें तो ये हमारा एक स्क्वायर बन गया है। ठीक है, ये हमारा टॉप व्यू से। इसको दोबारा हम रन करके देखें तो ये ठीक है। यहाँ पे हमने फीड अपनी मर्ज़ी की नहीं दी, वो 2100 फीड पे चल रहा है कि जो कि इस पे लास्ट प्रोग्राम की जो फीड थी। तो यहाँ मैं इसकी फीड भी दे देता हूँ। यहाँ पे f की वैल्यू को मैं कर देता हूँ 500। ये f की वैल्यू को 500 कर देता हूँ मैं। ठीक है, बाहर गया और इस पर रख के P को प्रेस किया, कंपाइल हो गया और इसको मैंने रन किया। ठीक हो गया। अब ये 525 की फीड से रन हो रहा है प्रोग्राम। तो नेक्स्ट हम अपने देख लेते हैं। नेक्स्ट हम अपने इंक्रीमेंटल प्रोग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे न्यू करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ INC-TEST। ठीक है, इस तरह यहाँ पे मैं G54 एंटर किया। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे ये G91 यहाँ पे मैं लिखूँगा। वैसे अगर आप एब्सोल्यूट में प्रोग्राम बनाएं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट G90 में ही मशीन चल रही होती है। तो इंक्रीमेंटल में अगर आपको जाना हो तो G91 आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। यहाँ पे G0 के साथ मैंने एंटर की और फिर X की वैल्यू यहाँ पे 0 एंटर की और Y की 0 एंटर की। फिर इसके बाद मैं G01 के साथ X की वैल्यू यहाँ पे 0 एंटर करूँगा। X की वैल्यू यहाँ पे 100 एंटर होगी। ठीक है, फिर इसके बाद X 0 में मूव करेगा और Y की वैल्यू 50 एंटर होगी। फिर इसके बाद X की वैल्यू -100 होगी और Y की वैल्यू 0 होगी। फिर उसके बाद X की वैल्यू 0 होगी और Y में -50 एंटर होगा। ठीक है, और फिर इसी तरह X 0 और Y 0 और M 30 एंटर होगा। बाहर आए, इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और इसको C प्रेस करके इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये भी उसी तरह चल रहा है। ठीक है, ये भी 2100 फीट बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है तो ये 2100 फीट पे चल रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। यहाँ पे आपने इसको ये जूम करके भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल प्रोग्राम दोनों का टेस्ट हो गया है। उम्मीद है मैं अपने पॉइंट को कन्वे कर सका हूं। अगर आपको कुछ नया सीखने को, कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं इंशाल्लाह मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।